आइए दोस्तों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 2 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक। पहले प्रश्न देखने से पहले पाठ देखेंगे। पाठ का नाम क्या है? पाठ 2 दादी की घड़ी। तो इसके अब हम प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के कई उत्तर हैं, जैसे इसमें 4 दिए हैं। उनमें से एक प्रश्न के कई विकल्प हैं, जैसे इसमें 4 दिए हैं। तो चारों में से एक विकल्प सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे लिखना भी है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें देखिए, जो रेखांकित शब्द लिखा है ना इसमें हमें बताना है। तो ए है निपात, विकल्प देखते हैं। ए है निपात, बी है तत्सम, सी है तद्भव, डी है देशज। तो इसका सही है ए निपात। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई। तो इसके विकल्प देखते हैं। भैया ने, बी पापा ने, सी मम्मी ने, डी दादी ने। तो इसका सही उत्तर है डी दादी ने। प्रश्न क्रमांक 3, पिकनिक का अर्थ है, पिकनिक का क्या अर्थ होता है वो वहाँ पे इस विकल्पों से देखेंगे हम। ए है मृत्यु भोज, बी है भोज, सी है प्रीति भोज, डी है उद्यान भोज। तो पिकनिक का अर्थ होता है उद्यान भोज। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। प्रश्न क्रमांक 4 है, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। तो इसमें जो निपात शब्द है वो बताना है हमें। तो देखिए, ए है विकल्प ए है जाना, बी है तक, सी है आप और डी है रात। तो इसका सही उत्तर है रात। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है, ताज्जुब शब्द का जो हिंदी पर्याय है वो लिखना है हमें। तो विकल्पों में से देखते हैं। ए है तालाब, बी है ताला, सी है जवान, डी है आश्चर्य। तो इसका सही उत्तर है आश्चर्य। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिख भी लें। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे जो शब्द दिए हैं ये पुर्तगाली, ये कोष्टक में दिए हैं, जो पुर्तगाली, तकिया राम, मोटा सांची, ये सारे शब्दों का उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो, प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं हम। दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे। तो इसमें सांची आएगा। छठे के रिक्त स्थान में सांची लिख लें। फिर 7वां, दीपू घर में सबसे छोटा था। 7वें के रिक्त स्थान में छोटा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, दीपू की घड़ी कहानी में अंग्रेजी को अनोखी घड़ी कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में अंग्रेजी लिख लें। 9वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, इंस्पेक्टर हमारे दिल भाषा का शब्द है। तो इसमें 9वें में हमारे दिल लिख लें। अगला है 10वां, कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप कहानी है। तो 10वें के रिक्त स्थान में कहानी लिख लें। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय, यानी नीचे जो प्रश्न है 11 से 14 तक, ये हमें अति लघु उत्तरीय रूप में इनके उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। यानी अभी ये जो वाक्य है इसको हमें सही लिखना है। तो ये देखिए उत्तर, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। तो इसका ये उत्तर हो गया। अब अगला देखते हैं 12वां, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो उत्तर है दीपू को घड़ी लेने की बड़ी इच्छा थी। प्रश्न क्रमांक 13, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो इसका उत्तर है दीपू अपने घर में सबसे छोटा था और लाडला था, इसी कारण दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। अगला प्रश्न है 14वां, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो उत्तर देखते हैं हम इसके। ही और भी निपात का उपयोग करके हमें 2 वाक्य लिखना है। प्रश्न तो एक पहला है, दीपू की मम्मी और दादी दीपू को प्यार करती थी। इसमें ही आया है। दूसरा है, दीपू के दोस्त दीपू से ईर्ष्या करते थे।
ये लिख लें उत्तर। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 15 से लेकर 18 तक जो प्रश्न है ये लघु उत्तरीय हैं, तो इनको हम देखते हैं। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये देखिए, चुप्पी अपना लेना, दम साधना मतलब चुप्पी अपना लेना। तो वाक्य में प्रयोग, दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी। इसमें चुप्पी है, ये छुपी लिखा है, चुप्पी कर लेना आप। अगला है प्रश्न 16, घड़ी कैसे टूट गई थी। तो इसका उत्तर है, दीपू के सिरहाने पर घड़ी रखी हुई थी। रात में दीपू ने घड़ी में एक किक मारी और सोते समय दीपू को होश ना होने के कारण घड़ी टूट गई। ये देखिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं 17, दीपू को सुबह जल्दी जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। इसका उत्तर है, दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए दादी और मम्मी से कहा, तो दादी ने कहा मैं सुबह देर से उठूंगी, इस कारण दादी ने मना कर दिया। मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। अब अगला है 18वां, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। उत्तर है, यदि हमको किसी दर्शनीय ट्रिप पर जाना ही है तो हम सबसे पहले हमारा ज़रूरी सामान रखेंगे, कपड़े रखेंगे और भोजन की तैयारी करेंगे। तो हम कहीं भी ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो हमें ये तैयारियां ज़रूर करके जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय। अब जो प्रश्न है 19 से 20, जो ये दोनों प्रश्न दीर्घोत्तरीय यानी बड़े उत्तर लिखना है हमें। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। उत्तर है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। अगला है उत्तर 20वां, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थीं। दादी की घड़ी जो पाठ है उसमें दादी के बारे में बताया है, तो दादी बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। तो इसका उत्तर देखते हैं, दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होती है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तब हमें यह जगा देती है। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 20 समाप्त होने के साथ ही हमारा पाठ 2 दादी की घड़ी यहाँ पर कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें, या आपको हमारे पाठ में या हमारे समझाने में क्या अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर अपने सुझाव ज़रूर भेजें। और इसी प्रकार के और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के लिए हमारा ये चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।